आप में से बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट हो लाइक दिस, कि अगर एक का मैग्नीट्यूड है 2 कूलम और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 8 कूलम, तो क्या हम ये डायरेक्ट तरीका लगा सकते हैं? तो आप सोचोगे कि ये तरीका नहीं लग सकता, लेकिन मेरे दोस्तों हम इसको भी विदाउट फार्मूला यूज किए हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ज़रा समझिए। पहले हम इनको आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 8, इसको हमने आराम से सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया, तो 4 कूलम का अगर आ गया तो कितने पे ये जो पोजीशन होगी, किस इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहाँ पे होगी? ये तो बात हमें पता है कि इक्विलिब्रियम हमेशा छोटे वाले चार्ज की साइड आएगा, मिडिल से इधर ही आएगा। और कितनी डिस्टेंस पे आएगा? अगर ये 4 है तो 4 किसका रूट होता है? 2 का, तो L/3 पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो जाएगी। कैसे भी क्वेश्चन आए आप विदाउट फार्मूला के ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, हो सकता है आप में से बहुत लोग सोचे कि क्या ये पॉजिटिव, दो सिमिलर चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, के लिए ये तरीका काम करता है। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज मेरे दोस्तों वो बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपोजिट चार्ज के लिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगर हमारे पास दोनों सिमिलर चार्ज की बजाय अपोजिट चार्ज हो, अपोजिट चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव हो और दूसरा कैसा हो? नेगेटिव हो, तो इक्विलिब्रियम की कितनी पोजीशन पॉसिबल है? पहले तो हम ये देखेंगे, क्या इस बार इक्विलिब्रियम बीच में आएगा? चलिए यही देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा। क्या रखा? स्मॉल क्यू चार्ज रखा। तो ये प्लस, ये भी क्या है? प्लस या माइनस, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी हम प्लस लेते हैं। ये प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस रिपल्सन, यानी इधर की तरफ फोर्स लगेगा। इसको हम नाम देंगे FCA ABC। इसी तरह से B, ये माइनस ये प्लस, तो इस बार इधर ही आ जाएगा, यानी कि FCB। इस बार क्या देख रहे हैं? दोनों चार्ज उधर ही फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ये इक्विलिब्रियम की पॉसिबल कंडीशन नहीं है। तो यानी कि अब ये तो पता चला कि बीच में इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं होगी, या तो लेफ्ट में होगी या तो राइट में होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? राइट ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम के राइट में देखते हैं कि कितनी दूर ये पोजीशन एग्जिस्ट करेगी। तो मान लिया कि हमने ये कोई चार्ज यहाँ पे रखा है स्मॉल क्यू का, और इससे डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली x। कितनी डिस्टेंस एज्यूम कर ली? x। समझिएगा ज़रा ध्यान से, कितनी डिस्टेंस एज्यूम कर ली? x। पहले वाले चार्ज से डिस्टेंस एज्यूम कर ली x। अब देखो ये A वाला इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, ये प्लस, तो ये भी प्लस। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसको हम लोग नाम देते हैं FCA। C पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से? A की वजह से। इसी तरह से हम देखेंगे B माइनस है और ये क्या है? प्लस। तो C पे जो फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में लगेगी? B की तरफ लगेगी, और नाम देंगे हम FCB। यानी कि यहाँ पे कंडीशन पॉसिबल है इक्विलिब्रियम की। होगी कि नहीं ये अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब इसी तरह से आप इधर भी आ जाओ, देख लो। मान लो अगर यहाँ पे रखते हैं हम, तो देखो ये माइनस ये प्लस, फोर्स होती इधर, ये प्लस और ये प्लस, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर। तो यानी कि हमारा राइट में भी पॉसिबल है और लेफ्ट में भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम 1 कूलम के राइट नहीं, सॉरी, इसको लेफ्ट कर लीजिए। 1 कूलम के लेफ्ट में देखते हैं 1 कूलम के लेफ्ट में कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो 1 कूलम के लेफ्ट में अगर हम बात करें पोजीशन की, तो सबसे पहले जो फोर्स है FCA इक्वल्स टू क्या होगा भाई? FCB होगा। FCA किसके इक्वल होगा? FCB के इक्वल होगा। और ये वैल्यू लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है अगर आप इसका नाम लिख दे। कांस्टेंट के, C पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड दैट इज स्मॉल क्यू, A पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बताइए भाई क्या है? 1 कूलम, 1 कूलम अपॉन C से A तक की डिस्टेंस, C से A तक की डिस्टेंस कितनी है? x²। यहाँ पे भी आ जाओ K, C पे चार्ज स्मॉल क्यू, B पे जो चार्ज है वो कितना है? 4 कूलम। माइनस में, तो अभी माइनस नहीं लगाना है आपको। C से B तक की डिस्टेंस, अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, C से B तक, ये C है और ये है B, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x और यहाँ से यहाँ तक L, तो पूरी डिस्टेंस होगी L + x का होल स्क्वायर। जो टर्म कटे काट दो, जैसे K से K कट जाएगा, Q कट जाएगा, C कट जाएगा, सारे टर्म कट गए। यहाँ पे आया 1/x² इक्वल्स टू 1/L + x का होल स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्या लेंगे भाई, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आया 1/x इक्वल्स टू 1/l प्लस एक्स। इधर सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई l प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे 4 भी रहेगा हमारा, तो l प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 का रूट ले लेंगे हम, 2 आ जाएगा। तो ये l प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x। तो l की वैल्यू कितनी हो गई, x। कितनी हो गई भाई डिस्टेंस, x हो गई। यानी कितनी डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा, x पे। इन दोनों के बीच जितनी डिस्टेंस है l, उधर ही जाके ये एग्जिस्ट कर जाएगा। अब अगर बात करते हैं हम इस साइड पे, तो हमने देखा कि लेफ्ट में पोजीशन पॉसिबल है, क्या राइट में भी पोजीशन पॉसिबल होगी? तो सेम इसी तरह से हम राइट में भी चेक करते हैं। राइट ऑफ क्या भाई बोलो, 4 कूलम। 4 कूलम के राइट में हम चीज़ों को चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, अब राइट साइड में देखते हैं। तो राइट साइड में हमने माना कि कोई पॉइंट है डी जहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो इस पे डी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए लगाएगा और बी लगाएगा। तो एफ डी ए इक्वल्स टू एफ डी बी होगा। किस बात के लिए, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एफ डी ए इक्वल्स टू एफ डी बी होगा। तो हमने डी पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, ए पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, फिर देखा डी से ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। डी से ए तक की जो डिस्टेंस है आई थिंक है हमारे पास l प्लस वाई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया l प्लस वाई का होल स्क्वायर। डी से बी तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, वाई स्क्वायर। तो हमने वाई स्क्वायर रख दिया। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए जो टर्म कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पे आया 1/l प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, 4 भी रहेगा। हम इधर बातों को सॉल्व कर लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। 1/l प्लस वाई इक्वल्स टू 2/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल्स टू 2l प्लस 2y। क्या हो जाएगा, 2l प्लस 2y। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये प्लस से इधर आएगा कितना, -y इक्वल्स टू 2l। तो y की वैल्यू आ गई -2l। यानी ये डिस्टेंस क्या आ गई, नेगेटिव में। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती है। इट मीन्स कि ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी वो केवल और केवल कहाँ होगी, लेफ्ट में होगी। कहाँ होगी, लेफ्ट में होगी, राइट में नहीं पॉसिबल होगी। इस बात को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। आप देखो इसका न्यूमरेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर है छोटा, ठीक है। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया ताकि आपको पूरी बातों की जानकारी हो सके। तो ये तो था आज हमने जो पढ़ा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस देखे व्हेन 2 चार्जेस आर फिक्स्ड। अभी तक क्या था, 2 चार्जेस फिक्स्ड थे और दोनों चार्जेस कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव या दोनों सिमिलर या अपोजिट थे। इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें कोई भी चार्ज फिक्स्ड नहीं रहेगा और फिर उस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.